एक सुंदर और शांत गांव के किनारे एक विशाल नदी बहती थी। इस गांव के एक घर में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम राधिका और छोटी का नाम आरोही था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके सगे चाचा रमेश उन्हें अपने घर ले आए थे। रमेश अपने बड़े भाई की दोनों बेटियों से अपनी जान से बढ़कर प्यार करते थे, मगर उनकी पत्नी कमला, चाची और उनकी अपनी बेटी पायल इन दोनों बहनों से बेहद नफरत करती थी। चाची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार करती थी। वो दोनों बहनों को रोज ताने मारती थी और घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ये सब दोनों बहनों के चाचा को नहीं पता होता था, क्योंकि उनके आते ही चाची और पायल बहुत अच्छा बनने का नाटक करती थी। चाचा की बेटी पायल भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। एक दिन चाचा रमेश को किसी जरूरी काम से 2-3 दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। उनके जाते ही घर की स्थिति और भी भयानक हो गई। राधिका, ओ राधिका, कहाँ मर्दे दोनों की दोनों? सुबह से दोपहर होने को आई और कपड़े अभी तक वैसे ही पड़े हैं। तुम दोनों यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो क्या? चाची जी, हमने सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरा, पूरे घर का झाड़ू पोछा किया और रसोई के सारे बर्तन भी मांज दिए हैं। बस कपड़े धोने ही जा रहे थे। बहाने मत बनाओ मेरे सामने। तुम्हारे बाप ने कोई जागीर नहीं छोड़ी है यहाँ। जब देखो तब काम चोरी करने के बहाने ढूंढती रहती हो। जाओ, पहले सारे कपड़े धोकर लाओ, उसके बाद गाय का गोबर उठाना है। चाची जी, कल रात से हमने सिर्फ आधा टुकड़ा सूखी रोटी खाई है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और सिर भी चकरा रहा है। क्या रसोई में बची हुई थोड़ी सी छाछ और रोटी हम दोनों खा ले? फिर हम सारा काम एक साथ कर देंगे। ओहो, देखो तो सही मम्मी, इन महारानियों के नखरे। काम चोरों को अब 56 भोग चाहिए। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है, इन्होंने कल रात की बची हुई रोटियां पहले ही कहीं छुपा कर रख ली होंगी। इन्हें एक निवाला भी मत देना। पापा घर पर नहीं है ना, इसलिए इनके पर निकल आए हैं। जरा इनका पर कतरना बहुत जरूरी है। पायल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने कोई रोटी नहीं छुपाई। तुम अपनी सगी बहन जैसी ही तो हो। क्या तुम्हें हमारी भूख नहीं दिखती? सगी बहन? मेरी कोई ऐसी गरीब और अनाथ बहन नहीं है। तुम दोनों सिर्फ हमारे घर पर एक बोझ हो। पापा सीधे हैं तो तुम दोनों उनका फायदा उठाती हो। जब वो रहते हैं तो ऐसे बनती हो जैसे सारा काम तुम ही करती हो। बिल्कुल सही कहा पायल तूने। राधिका, तू अब अपनी इस छोटी बहन को संभाल और इसकी जबान को लगाम दे। बड़ी आई खाना मांगने वाली। चलो, पहले जाकर सारा काम खत्म करो। जब तक एक एक काम पूरा नहीं होगा, तुम दोनों को पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी, समझी? चाची जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। चाचा जी हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप... क्या कहा? अपने चाचा की धौस दिखा रही है मुझे। तू रमेश को बताएगी? उसका नाम भी मत लेना अपनी इस गंदी जबान से। वो मेरा पति है और ये घर मेरा है। मेरे आगे ज्यादा चूचापड़ की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चुपचाप काम पर लगो, नहीं तो आज रात भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। कमला और पायल ने मिलकर पूरे दिन भूखे पेट दोनों बहनों से सारा भारी काम करवाया। शाम होते होते दोनों बहनें निढाल हो गईं। तभी चाची कमला के मन में एक क्रूर विचार आया। उन्होंने सोचा कि रमेश के आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। क्यों ना हमेशा के लिए इन दोनों का कांटा निकाल दिया जाए। चाची ने राधिका और आरोही का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले आईं। निकलो इस घर से। बहुत दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ ली तुम दोनों ने। जब तक तुम्हारा वो भोला चाचा यहाँ रहता है, तुम दोनों हमारे सिर पर नाचती हो। अनाथ कहीं की। तुम्हारे माँ बाप तो मर गए और तुम्हें हमारे गले मड़ गए। आज मैं तुम दोनों का ये हमेशा का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। दोबारा इस चौखट पर अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। नहीं चाची जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हमें घर से मत निकालिए। बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। हम 2 अकेली लड़कियां इस रात में कहाँ जाएंगी? हम आगे से कभी खाने के लिए नहीं मांगेंगे। आप जो रूखा सूखा देंगी हम वही खाकर रह लेंगी, पर हमें बाहर मत निकालिए। चाची जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें मार लीजिए, पर इस तरह बेघर मत कीजिए। चाचा जी शहर से आएंगे तो हम उनसे आपकी कोई शिकायत नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं। प्लीज चाची जी, दरवाजा बंद मत कीजिए। अपनी ये नौटंकी बंद करो। पापा आएंगे तो हम खुद उन्हें संभाल लेंगी। मम्मी, धक्का दो इन्हें और बंद करो दरवाजा। बड़ी आई गिड़गिड़ाने वाली।
जब तक तुम यहाँ रहोगी मेरी बेटी का हक मारती रहोगी। जाओ अब अपनी किस्मत का रोना कहीं और रो। कमला ने बेरहमी से दोनों बहनों को बाहर ढकेल दिया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। राधिका और आरोही रात के अंधेरे में रोती हुई सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। घर से दूर निकलते हुए दोनों बहनें आपस में बात करने लगी। दीदी, अब हमारा क्या होगा? चाची ने तो हमें सच में निकाल दिया। चारों तरफ कितना अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में अब कौन है? रो मत आरोही, अपनी दीदी का हाथ पकड़कर रख। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ बाप के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ चाचा जी का सहारा था, लेकिन चाची की नफरत ने वो भी छीन लिया। पर तू हौसला मत हार। दीदी, चाचा जी तो हमसे इतना प्यार करते हैं, जब उन्हें पता चलेगा तो वो कितने दुखी होंगे। क्या हम शहर जाकर चाचा जी को ढूंढे? नहीं आरोही, शहर बहुत बड़ा है, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? और अगर हम वापस उस घर में गईं तो चाची हमें फिर से निकाल देंगी या गांव वालों के सामने हमें झूठा साबित कर देंगी। अब हमें खुद को संभालना होगा। देख, वो सामने नदी का किनारा है, वहां कोई आता जाता नहीं है। चलो आज रात हम वहीं गुजारते हैं। दोनों बहनें रोते हुए और एक दूसरे का हाथ थामे उस अंधेरी रात में नदी किनारे पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ नदी के बहते पानी की आवाज आ रही थी। ढूंढने पर उन्हें झाड़ियों के पीछे एक पुरानी जर्जर और लावारिस झोपड़ी मिली, जिसकी छत आधी टूटी हुई थी। उस रात दोनों ने बिना कुछ खाए सिर्फ नदी का पानी पीकर और एक दूसरे से लिपटकर डर और आंसू के साए में वक्त काटा। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों बहनों के सामने पेट की भूख और आगे की जिंदगी का बड़ा सवाल खड़ा था। आरोही झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हुए उदास स्वर में बोली, दीदी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल से पानी के अलावा कुछ अंदर नहीं गया। अब आगे क्या होगा? हम कब तक इस सूखी झोपड़ी में छिपे रहेंगे? राधिका अपने फटे हुए आंचल से एक पोटली निकालती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। आरोही, रो मत। देख मेरे पास क्या है। ये हमारी स्वर्गीय माँ का आखिरी सोने का कंगन है। जब चाची हमें घर से घसीट रही थीं, मैंने इसे चुपके से अपनी कमर में छुपा लिया था। माँ का ये आशीर्वाद हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। मैं आज ही इसे शहर के बाजार में बेच कर आती हूँ। हम अपना काम शुरू करेंगे। काम? दीदी, हम इतनी छोटी हैं, अकेले इस सुनसान नदी किनारे क्या काम करेंगे? गांव के लोग क्या कहेंगे? जब चाची ने हमें रात के अंधेरे में बेघर किया, तब किसी गांव वाले ने हमारा हाथ नहीं थामा आरोही। अब लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोड़ दो। भीख मांगने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत की रोटी कमाएं। तू पानी पूरी का तीखा पानी और मसाला बहुत अच्छा बनाती है ना? हम यहाँ तीखी पानी पूरी का ठेला लगाएंगे। शाम को यहाँ लोग घूमने आते हैं, हमारा ठेला जरूर चलेगा। राधिका पैदल चलकर शहर गई और भारी मन से माँ का आखिरी कंगन सुनार को बेच दिया। कंगन से जो पैसे मिले उनसे उसने एक नया लोहे का ठेला, गैस चूल्हा, बर्तन और पानी पूरी बनाने का सारा सामान खरीदा। जब वह ठेला लेकर नदी किनारे पहुंची तो दोनों बहनों की आंखों में एक नया सपना था। अगले दिन से उनका कड़ा संघर्ष शुरू हुआ। सुबह 4 बजे से ही दोनों बहनें काम में जुट जाती थीं। आरोही, मैंने आलू और चने उबलने के लिए रख दिए हैं। तूने पानी के लिए पुदीना और हरी मिर्च पीसी या नहीं? धूप तेज होने से पहले हमें सब तैयार करना है। हाँ दीदी, बस हो ही गया। इस बार मैंने पानी में थोड़ा सा सौंठ और भुना हुआ जीरा भी डाला है। तीखा ऐसा होगा कि लोग खाते ही रह जाएंगे। पर दीदी, हाथ बहुत जल रहे हैं, मिर्च बहुत तीखी है। तेरी यही मेहनत रंग लाएगी छोटी, बस थोड़ा सा सब्र रख। जब पैसे आएंगे तो हम मिक्सर भी खरीद लेंगे। चल, अब पूरियों को छानने में मेरी मदद कर। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में झोपड़ी के अंदर बिना पंखे के दोनों बहनें पसीने से तरबतर होकर पानी पूरी तैयार करती थीं। शाम के ठीक 4 बजे वे दोनों अपने ठेले को सजाकर नदी किनारे पक्के रास्ते पर लाकर खड़ी हो जाती थीं। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। लोग आते, देखते
और 2 छोटी लड़कियों को ठेला चलाते देखकर आगे बढ़ जाते। दीदी 2 घंटे हो गए, सिर्फ एक राहगीर ने पानी पूरी खाई है। क्या हमारा ये फैसला गलत था? अगर पैसे डूब गए तो हम माँ का कंगन भी वापस नहीं ला पाएंगे। हिम्मत मत हार आरोही, धंधे में शुरुआत में ऐसा ही होता है। तू हार मत मान, जरा जोर से आवाज लगा, लोगों को बुला। जब तक वो चखेंगे नहीं, उन्हें स्वाद का पता कैसे चलेगा? आइए भाई साहब, आइए बहन जी, नदी किनारे की सबसे खस्ता, करारी और तीखी पानी पूरी खाइए। जो एक बार खाए वो बार बार आए। एक बार चक्कर तो देखिए, पैसे अच्छे ना लगे तो मत दीजिएगा। आरोही की आवाज सुनकर एक परिवार रुका। जैसे ही उन्होंने आरोही के हाथ का वो तीखा चटपटा पानी और राधिका के सलीके से परोसी गई पानी पूरी खाई, वे दीवाने हो गए। उन्होंने और उनके दोस्तों ने जाकर पूरे गांव में बात फैला दी। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में नजारा बदल गया। अब शाम होते ही दोनों बहनों के ठेले के आगे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अरे छोटी, थोड़ा और तीखा पानी डालना। वाह, ऐसा स्वाद तो पूरे शहर में नहीं मिला। जरा 2 सूखी पूरी भी देना। हाँ भाई साहब, अभी देती हूँ। आरोही, जरा पीछे से और पूरियां निकालो, यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। आ रही हूँ दीदी। पानी खत्म होने वाला है, मैं झट से और पानी तैयार करती हूँ। राधिका और आरोही की ये सफलता और रोज बढ़ती भीड़ वहां पास में ही चाउमीन और चाट का ठेला लगाने वाले शामू को खटकने लगी। उसका धंधा इन दोनों बहनों की वजह से बिल्कुल मंदा हो चुका था। वो जलन की आग में झुलस रहा था। शामू ठेले वाला अपने 2 दोस्तों के साथ पेड़ के पीछे छुपकर गुस्से में बोला, देखा तुम लोगों ने, इन 2 अनाथ लड़कियों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। लोग मेरी चाउमीन की तरफ देखते भी नहीं, सब इनकी तीखी पानी पूरी के पीछे पागल है। ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। तो फिर क्या करे शामू भाई, ये लड़कियां तो किसी की सुनती भी नहीं है। शामू ठेले वाला कुटिलता से हंसते हुए बोला, सीधे रास्ते से नहीं मानेंगी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज रात जब ये सो जाएंगी, हम चुपके से इनके पानी के बड़े मटके में मिट्टी का तेल केरोसिन मिला देंगे। कल जब लोग इनकी पानी पूरी खाएंगे तो सबका पेट खराब हो जाएगा। फिर लोग खुद ही इनका ठेला तोड़कर इन्हें यहाँ से भगा देंगे। उसी रात जब चारों तरफ गहरा अंधेरा था, शामू और उसके दोस्त दबे पांव दोनों बहनों की झोपड़ी के बाहर रखे मटकों की तरफ बढ़े। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आरोही सुबह की तैयारी के लिए जल्दी उठ जाती थी। जैसे ही उसने खिड़की से परछाई देखी, वो सतर्क हो गई। उसने देखा कि शामू मटके का ढक्कन खोलकर उसमें कुछ बदबूदार तेल डाल रहा है। आरोही घर का दरवाजा खोलकर हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए, चोर चोर, बचाओ बचाओ, देखो ये लोग हमारे खाने में जहर मिला रहे हैं। दौड़ो गांव वालों, दौड़ो। राधिका दीदी उठो। राधिका लाठी लेकर बाहर दौड़ती है और गुस्से में बोली, कौन है वहां? रुको, हमारी मेहनत को बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। नदी किनारे सो रहे कुछ मछुआरे और पहरेदार लाठियां और टॉर्च लेकर तुरंत दौड़ पड़े। शामू और उसके दोस्तों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब मटके को देखा गया तो उसमें से मिट्टी के तेल की तीखी बदबू आ रही थी। गांव के मुखिया ने सुबह होते ही शामू को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद दोनों बहनों की ईमानदारी और संघर्ष की कहानी घर घर में गूंजने लगी। अब उनकी पानी पूरी इतनी मशहूर हो गई कि उन्होंने उस टूटी झोपड़ी को एक सुंदर पक्के मकान में बदल दिया और ठेले से एक बड़ा काउंटर बना लिया। वे काफी अमीर हो चुकी थी, पर उनका स्वभाव आज भी वैसा ही सीधा था। एक दिन चाची कमला ने भी सुना कि नदी किनारे कोई बहुत ही लाजवाब और तीखी पानी पूरी बेच रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया और वो चाचा रमेश के साथ वहां पानी पूरी खाने आ गई। जब चाचा ने वहां अपनी भतीजियों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका, आरोही, मेरी बच्चियों, तुम यहाँ और ये ठेला? मुझे सच सच बताओ, तुम घर छोड़कर क्यों आई? आरोही, कुछ मत बोलना, चाचा जी परेशान हो जाएंगे। नहीं दीदी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। चाचा जी, हम अपनी मर्जी से नहीं आए।
जिस दिन आप शहर गए थे, चाची जी ने हमें ताने मार मार कर और धक्के देकर घर से निकाल दिया था। हम उनके सामने कितना गिड़गिड़ाए, पैर पकड़े कि हमें रात के अंधेरे में मत निकालो, पर उन्होंने एक ना सुनी। वो हमें रोज मारती थी, पेट भर खाना भी नहीं देती थी और पायल भी उनका साथ देती थी। हम भूखे प्यासे इस नदी किनारे आए थे और तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। रमेश चाचा गुस्से में कांपते हुए कमला की तरफ घूमते हैं और उन्हें जोरदार डांट लगाते हुए बोला, कमला, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मेरी बच्चियों के साथ ऐसा घटिया व्यवहार किया और मुझसे झूठ बोला कि ये भाग गई हैं। तुम जैसी औरत पर मुझे शर्म आती है। कमला चाची रोते हुए और रमेश के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राधिका, आरोही, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुम्हारी कामयाबी देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। चलो वापस घर चलो। हाँ बच्चियों, तुम्हारे बिना वो घर घर नहीं है। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। चाचा जी, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा था और रहेगा, पर इस नदी किनारे और इस तीखी पानी पूरी ने हमें हमारी असली पहचान दी है। हमने मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाया है। हम आपसे दूर नहीं हैं, पर हम अब इसी जगह और इस ठेले के साथ अपनी जिंदगी आज़ादी से जीना चाहते हैं। हाँ चाचा जी, हम अब आत्मनिर्भर है। आप जब चाहे हमसे मिलने यहाँ आ सकते हैं, पर हमारा घर अब यही नदी का किनारा है। रमेश ने उनके स्वाभिमान का सम्मान किया और उन्हें गले से लगा लिया। कमला चाची शर्मिंदा होकर वापस लौट गईं। दोनों बहनें अब वापस उस घर नहीं गईं और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उसी नदी किनारे गर्व और खुशी के साथ रहने लगी।